Welcome to Learn with Aisha, fun lessons for curious minds. For more educational content, visit lessonscrafting.com. अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे और आपकी स्टडीज़ का सिलसिला भी फर्स्ट क्लास चल रहा होगा। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद आयशा। आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें आपसे शेयर करती चलूं कि हम क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप की जो बुक है, टेक्स्ट बुक एडिशन 25-26 के लेक्चर्स का एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं, जिससे आप घर बैठे मुस्तफ़ीज़ हो सकते हैं। अब आपको कंप्यूटर पढ़ने के लिए कोई स्पेशल ट्यूशन अरेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। मुकम्मल बुक के चैप्टर वाइज नोट्स और स्लाइड्स लिंक वेबसाइट www.lessonscrafting.com पर अवेलेबल होंगे, वो आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और चैप्टर वाइज जो लेक्चर्स हैं वो इस चैनल्स पर प्ले लिस्ट में अपलोड कर दिए जाएंगे और तमाम जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए गए हैं। तो इसलिए प्यारे प्यारे लर्नर्स, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और अपने जो क्वेश्चंस हैं वो भी कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट करते रहें। आइए पढ़ाई के इस सिलसिले को दिलचस्प और आसान बनाते हैं। जी, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू सिस्टम्स। इस वीडियो में हम लर्निंग आउटकम्स देखेंगे और चैप्टर का ओवरव्यू देंगे। अच्छा, आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि लर्निंग आउटकम्स क्यों? तो प्यारे बच्चों, लर्निंग आउटकम्स इसलिए कि जो आपका एग्जाम है वो लर्निंग आउटकम पे बेस करता है। आपने अक्सर सुना होगा या अपने फ्रेंड्स के साथ एक्सपीरियंस किया होगा कि जब वो बोर्ड के एग्जाम दे के स्पेशली बाहर आ रहे होते हैं 9th से 10th क्लास का, तो कभी आपको ये सुनने को मिलता है कि ये तो आउट ऑफ कोर्स आ गया, ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। एक्चुअली वो चीज़ें ना ही आउट ऑफ कोर्स होती हैं और ना ही आउट ऑफ सिलेबस होती हैं, वो दरअसल बेस कर रही होती हैं लर्निंग आउटकम्स के ऊपर। और मैं अक्सर बच्चों को, स्टूडेंट्स को ये कहती हूँ कि आप जो है कोई भी चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले आप उसके लर्निंग आउटकम्स को गो थ्रू एक बार ज़रूर करें। उससे ये होता है कि चैप्टर में जो वोकैबुलरी यूज़ होगी, जो नई टर्म्स यूज़ होंगी, जो नए कॉन्सेप्ट होंगे, उससे आप फेमिलियर हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के लर्निंग आउटकम्स को देखेंगे और इसका एक ओवरव्यू लेंगे। ये चैप्टर एक फाउंडेशन है जो आपको कंप्यूटर साइंस की कॉन्सेप्ट समझाने में हेल्प करेगा। मैंने पेज नंबर भी मेंशन कर दिए हैं, पेज नंबर 1 और 2 इस वीडियो के अंदर हम कवर करने जा रहे हैं। अच्छा, इस चैप्टर के जो लर्निंग आउटकम है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू जनरल सिस्टम्स एंड अदर वन इज अबाउट कंप्यूटिंग सिस्टम्स। इस चैप्टर के शुरू में हम एक ओवरव्यू लेते हैं। ये चैप्टर हमें बताता है कि सिस्टम क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स, कंपोनेंट्स और कम्युनिकेशन मेथड्स क्या होते हैं। हम सीखेंगे कि सिस्टम सिर्फ कंप्यूटर में ही नहीं बल्कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी और इंजीनियरिंग जैसे सब्जेक्ट्स में भी यूज़ होते हैं। इस तरह हम समझ सकेंगे कि सिस्टम्स की स्टडी हर फील्ड में क्यों ज़रूरी है। अब देखते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम क्या कुछ सीखेंगे और ये कहलाते हैं लर्निंग आउटकम्स। सबसे पहले तो ये कहते हैं कि बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन एंड डिस्क्राइब जनरल सिस्टम थ्योरी। फिर कहते हैं एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सिस्टम, यानी हम देखेंगे कि सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स, कंपोनेंट्स और कम्युनिकेशन मेथड्स क्या होते हैं। देन दे से डिस्क्राइब what constitutes a system and its role in various domain, यानी सिस्टम में क्या चीज़ें होती हैं और इनका अलग अलग डोमेन्स में क्या किरदार होता है, क्या रोल ये प्ले करते हैं। देन दे से एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ सिस्टम ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि हम एक्सप्लेन करेंगे कि सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स क्यों ज़रूरी होते हैं। ये आउटकम्स जो हैं एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करेंगे फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑल टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। नेक्स्ट, जनरल सिस्टम्स के आउटकम्स में हमारे पास है, ये कहते हैं बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द रोल एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ सिस्टम, कंपोनेंट्स एंड इंटरेक्शन, यानी कि सिस्टम के कंपोनेंट्स और इंटरेक्शन का जो रोल है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। देन एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरेक्शंस अमंग वेरियस सिस्टम्स, यानी जो सिस्टम्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ वो कांटेक्ट करते हैं, उसका क्या मकसद होता है, कौन से स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए या गोल्स अचीव करने के लिए वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस को हम देखेंगे। देन डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिस्टम,
आपको पता है कि दो तरह के सिस्टम टाइप्स हम इस चैप्टर में कवर अप करेंगे, उनमें नेचुरल सिस्टम है और आर्टिफिशियल सिस्टम्स हैं। देन वी विल सी द कैटेगराइजेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम और उनके ऑब्जेक्टिव्स, कंपोनेंट्स और इंटरेक्शन के हिसाब से हम उसको देखेंगे। देन वी विल सी द एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल सिस्टम्स, जैसे कि फिजिकल सिस्टम हो गए, केमिकल सिस्टम हो गए, बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल सिस्टम्स हो गए। तो इस चैप्टर के एंड पे ये चीज़ें हम अच्छे से समझ जाएंगे। नेक्स्ट जो जनरल सिस्टम के लर्निंग आउटकम्स हैं उनमें हमारे पास है प्रोवाइड एग्जांपल्स एंड फंक्शंस ऑफ आर्टिफिशियल सिस्टम। ये आर्टिफिशियल सिस्टम है, हमारे पास नॉलेज सिस्टम है, इंजीनियरिंग सिस्टम है एंड सोशल सिस्टम है। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि सिस्टम की ना बेसिकली दो टाइप्स हैं, एक नेचुरल सिस्टम है और आर्टिफिशियल सिस्टम है। नेचुरल सिस्टम्स वो सिस्टम्स हैं जो नेचर में ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि सोलर सिस्टम है, और बायोलॉजिकल सिस्टम्स की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे आपकी ह्यूमन बॉडी या प्लांट्स या एनिमल्स या केमिकल सिस्टम्स। इसी तरह जो सेकंड टाइप है सिस्टम की वो है आर्टिफिशियल सिस्टम। ये वो है जो इंसान बनाता है, जो अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, यानी हम अपनी ईज़ के लिए, कन्वीनियंस के लिए, हमें कोई काम करवाने होते हैं तो हम ये सिस्टम जो है क्रिएट करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, जैसे व्हीकल्स हो गई, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हो गए, मोबाइल वगैरह हो गए, तो ये सारे आर्टिफिशियल सिस्टम है। डिफरेंस ये है कि नेचुरल सिस्टम नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं और आर्टिफिशियल सिस्टम जो है वो इंसान की क्रिएशन है। तो हम ये सारे जो है ना इन फंक्शन एग्जाम्पल्स ये इस चैप्टर के अंदर जो है डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। फिर जब हम ये सारे सिस्टम देख लेंगे तो हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम डिफरेंट सिस्टम्स को बेस्ड ऑन देयर ऑब्जेक्टिव्स, कंपोनेंट्स एंड देयर इंटरेक्शन एनालाइज कर सकें। ना सिर्फ हम उनको एनालाइज कर सकेंगे, यानी फिर हम उनका कंपैरिजन और कंट्रास्ट भी कर सकेंगे, उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस भी हम बता सकेंगे, और इंशाल्लाह विल बी एबल टू कंडक्ट रिसर्च ऑन स्पेसिफिक सिस्टम टाइप्स, और हम फिर डायग्राम्स क्रिएट करना, मॉडल्स बनाना सिस्टम का, उनकी स्ट्रक्चर का और इंटरेक्शन का, वो भी करना सीख जाएंगे। लास्ट टू जो हमारे पास लर्निंग आउटकम्स हैं जनरल सिस्टम में, वो सबसे पहले है असेस द रोल्स ऑफ सिस्टम ऑब्जेक्टिव्स इन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, और दूसरा है डेमोन्स्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ सिस्टम्स अप्लाई टू डिफरेंट फील्ड्स एंड सर्व स्पेसिफिक फंक्शंस। देखिए, कोई भी हम चीज़ पढ़ते हैं ना, तो हम उसको इसलिए पढ़ रहे होते हैं कि हम इसको रियल लाइफ में अप्लाई कर सकें, या रियल लाइफ में जिसका रोल है उसको असेस कर सकें। सिस्टम जो है वो सिर्फ कंप्यूटर में नहीं होते, बल्कि साइंस की हर फील्ड में सिस्टम स्टडी किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल नेचुरल साइंस में ये स्टडी करते हैं कि नेचुरल सिस्टम्स को क्या होते हैं, जैसे कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर जो सिस्टम पाए जाते हैं। इसी तरह डिज़ाइन साइंस में ये स्टडी करता है कि आर्टिफिशियल सिस्टम जो कि इंसान ने डिज़ाइन किए हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग सिस्टम, मैनेजमेंट सिस्टम वगैरह हो गए, तो ये क्या कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, इनके कंपोनेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स, इंटरेक्शन और इन्वायरमेंट वगैरह क्या है। फिर आते हैं कंप्यूटर साइंस, ये फोकस करते हैं कि कंप्यूटिंग सिस्टम्स कैसे काम कर रहे हैं, जैसे कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क्स और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। यानी सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग साइंस की हर फील्ड में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसीलिए जो फर्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर इज ओनली बेस्ड ऑन theory of systems, type of systems and their role in different domains and their analysis, research, application, ये सब चीज़ें जो हैं हम फर्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर में कवर अप करते हैं। अच्छा, अब जो चैप्टर का फोकस है ना वो शिफ्ट हो जाते हैं कंप्यूटिंग सिस्टम्स की तरफ, और इसके लर्निंग आउटकम्स को हम देख लेते हैं। ये कहते हैं डिफाइन एंड डिस्क्राइब अ कंप्यूटर एज अ सिस्टम इंक्लूडिंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स, आर्किटेक्चर, कंपोनेंट्स एंड इंटरेक्शन। यानी कि हम देखते हैं कि कंप्यूटर एज अ सिस्टम कैसे काम कर रहा है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये कैसे बना हुआ है, इसमें कौन से हार्डवेयर होते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, और ये जो कंपोनेंट्स हैं ये आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं। फिर हम उसके कंप्यूटिंग सिस्टम जो हैं, बहुत सारे होते हैं कंप्यूटिंग सिस्टम, उसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स को हम अंडरस्टैंड करते हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में बच्चों हमारे पास आ जाता है डाटा प्रोसेसिंग आ जाती है, सबसे बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना, और उसके बाद रिजल्ट्स प्रोवाइड करना थ्रू अ यूज़र इंटरफेस, हमारे तक रिजल्ट कम्युनिकेट करना। थर्डली ये कहते हैं रिकॉग्नाइज द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कंपोनेंट्स एंड देयर इंटरेक्शन, यानी उसके आर्किटेक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर सिस्टम बेसिकली वो सिस्टम है जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, और इसकी टाइप्स हैं, जैसे कि कंप्यूटर जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कम्बिनेशन होता है,
सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर को काम करने के लिए। फिर नेटवर्क्स हमारे पास आ जाते हैं, जो कंप्यूटर जब एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, कनेक्ट कर जाते हैं किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, तो उसे हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। फिर इंटरनेट जो वर्ल्ड लार्जेस्ट नेटवर्क है और बिलियंस ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड हैं आपस में। तो कंप्यूटर सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, स्टोर करना और ट्रांसमिट करना। जी, कंप्यूटिंग सिस्टम के लर्निंग आउटकम में नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिफाई नेसेसरी एंड ऑक्सिलरी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम के ऐसे कंपोनेंट्स जिसके बगैर कंप्यूटर बिल्कुल चल ही नहीं सकता, वो कंप्लीट ही नहीं होता। फिर कंप्यूटर सिस्टम की डिफरेंट टाइप्स अभी हमने डिस्कस की हैं। फिर जो है हम अंडरस्टैंड करेंगे वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर को और इसके कोर कंपोनेंट्स को कि ये जो वॉन न्यूमन का आर्किटेक्चर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर सिस्टम को समझने के लिए। एक मॉडल है जो कंप्यूटर के डिज़ाइन को एक्सप्लेन करता है। जॉन वॉन न्यूमन थे, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था और उन्होंने कहा था कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के ये कोर कंपोनेंट्स होते हैं, जिनमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी CPU, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो ब्रेन है कंप्यूटर का। फिर मेमोरी आ जाती है, जहाँ डाटा और इंस्ट्रक्शन जो है वो टेम्पररी स्टोर होते हैं। फिर हमारे पास वो कहते हैं कि जिसमें स्टोरेज डिवाइसेस आती हैं, जिसमें लॉन्ग टर्म डाटा जो है हम स्टोर करते हैं। फिर वो कहते हैं कि इनपुट आउटपुट डिवाइस, ये किसका कंपोनेंट है, कोर कंपोनेंट है, यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान कम्युनिकेशन कराने के लिए। यानी हमने कंप्यूटर को अगर कोई बात समझानी है, कंप्यूटर से कुछ लेना है, अगर समझानी है, तो हम थ्रू इनपुट यानी इनपुट डिवाइसेस उसको समझाएंगे, कीबोर्ड, माउस या माइक के थ्रू। और अगर कंप्यूटर ने हमें रिजल्ट कम्युनिकेट करने हैं तो वो आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू यानी प्रिंटर, मॉनिटर वगैरह के थ्रू जो है वो हमें देगा। देन वो कहते हैं मदरबोर्ड, जहाँ ये सारे कंपोनेंट जो हैं वो जुड़े होते हैं। अच्छा, और फिर ये कहते हैं कि हम देखेंगे कि ये इनका आपस में रिलेशनशिप क्या होता है और डाटा कैसे जो है इन सारे कंपोनेंट के दरमियान फ्लो करता है। नेक्स्ट, कंप्यूटिंग सिस्टम के लर्निंग आउटकम्स में हमारे पास है कि ये जो सारे के सारे कंपोनेंट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं और ये टास्क को एग्जीक्यूट करते हैं, तो दरअसल वो सिलसिला कैसे हो रहा होता है, ये आर्किटेक्चर काम कैसे करते हैं। तो इसमें CPU जो है ना, फैच करता है इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से, फिर उसे डिकोड करता है समझने के लिए और फिर उसे एग्जीक्यूट करता है। तो इस सारे साइकिल को हम कहते हैं फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल। Then we'll be able to differentiate between hardware and software roles in a computer system। ये तो आसानी से बहुत सारे आपको पता भी होंगे कि हार्डवेयर क्या रोल प्ले कर रहा है, सॉफ्टवेयर क्या रोल प्ले कर रहा है। तो इसको हम डिटेल से भी जाके एक ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिफरेंशिएट कर लेंगे। देन हम डिफाइन एंड डिस्क्राइब कंप्यूटिंग सिस्टम एंड देयर टाइप्स, जैसे कि कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, इंटरनेट वगैरह, इनको हम डिटेल में देखेंगे। देन वील एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अच्छा, सॉफ्टवेयर की टाइप्स आपको पता होगा, मैं फिर आपको बता दूं थोड़ा सा कि दो तरह के सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, और जो दूसरा होते हैं ना वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इनकी डिटेल जो है हम डिटेल में देखेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या काम होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या काम, कौन से फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, क्यों क्रिएट किए जाते हैं। वो ये चैप्टर पढ़ने के बाद इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। अच्छा बच्चों, फिर हम पेज नंबर 2 के ऊपर आ जाते हैं। पेज नंबर 2 जब आप चैप्टर 1 को ओपन करते हैं तो उस पर एक मेन ऊपर हेडिंग दी हुई है इंट्रोडक्शन की। ये कहते हैं दिस चैप्टर प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ द theory of systems, introducing fundamental concepts and exploring various types of systems। यानी कि सिस्टम बेसिकली एक ऑर्गेनाइज सेट ऑफ कंपोनेंट्स होता है जो एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट अचीव करते हैं। एक सिस्टम कभी भी रैंडम नहीं होता, इसके हर पार्ट का कोई ना कोई रोल होता है। फॉर एग्जांपल, आपकी ह्यूमन बॉडी एक सिस्टम है, हार्ट, लंग्स, ब्रेन, मसल्स सब अपने अपने रोल्स प्ले करें, लेकिन इनका फाइनल ऑब्जेक्टिव है लाइफ को सस्टेन करना। इसी तरह कंप्यूटर सिस्टम भी एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है जिसमें CPU, मेमोरी, स्टोरेज और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अपना अपना काम करती हैं और सब मिलके जो है वो एक ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं, जिसे हम प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं। जी, तो सिस्टम ओवरव्यू जो इन्होंने हमें दिया है इसको हम कैसे समझेंगे। सो वी विल बिगिन विद डिफाइनिंग व्हाट सिस्टम इज, इट्स बेसिक कंपोनेंट्स, ऑब्जेक्टिंग, एनवायरनमेंट एंड कम्युनिकेशन। यानी हम डिटेल में सिस्टम के बेसिक कंपोनेंट्स को समझेंगे। अच्छा, ये जो कंपोनेंट्स
का वर्ड बार बार यूज हो रहा है, इसको हम पार्ट्स भी कह सकते हैं। हर सिस्टम के मल्टीपल पार्ट्स होते हैं जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं और अपना अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कार एक सिस्टम है, उसके जो कंपोनेंट्स हैं उसमें हमारे पास आ जाते हैं इंजन, व्हील, स्टीयरिंग, ब्रेक्स। अगर आप देखें ना, इंजन अपना काम कर रहा है, व्हील्स अपने काम कर रहे हैं, स्टीयरिंग अपने, ब्रेक्स, लेकिन कलेक्टिवली इनका एक पर्पस है, वो कार के सिस्टम को यानी उसका एक जो कंबाइन एक गोल है उसको अचीव करते हैं, और हर कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के जो रोल है उसको स्ट्रेंथन करते हैं। फिर ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं। हर सिस्टम का कोई ना कोई गोल या पर्पस होता है। अगर ऑब्जेक्टिव क्लियर ना हो तो सिस्टम का फंक्शन वीक हो जाता है। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स हैं, उनका मेन ऑब्जेक्टिव है पेशेंट केयर। देन इन्वायरमेंट मीन्स कि हर सिस्टम जो है अपने सराउंडिंग यानी इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल प्लांट सिस्टम है, वो सनलाइट और वाटर इन्वायरमेंट से लेते हैं और फलते फूलते हैं। फिर कम्युनिकेशन, सिस्टम के अंदर कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट और कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू और मेमोरी कम्युनिकेट करते हैं इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए। अच्छा, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात आप नोट कर लें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि किसी भी सिस्टम के 4 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। नंबर 1 कंपोनेंट, सेकंड ऑब्जेक्टिव, थर्ड इन्वायरमेंट एंड कम्युनिकेशन। इसको आपने ज़रूर मेमोराइज जो है वो कर लेना। देन दे से कि वी विल डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिस्टम एक्सप्लोरिंग देयर पर्पसेस। यानी सिस्टम को समझने के लिए ना हमें एक और चीज़ देखनी पड़ेगी कि नेचुरली एग्जिस्ट कर रहे हैं या ह्यूमन बींग्स ने अपने किसी गोल को या नीड को फुलफिल करने के लिए बनाया। नेचुरल सिस्टम्स जो होते हैं ये नेचर में ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल सोलर सिस्टम हो गया, ह्यूमन बॉडी, वेदर सिस्टम, ये सब नेचुरल सिस्टम है। फिर हमारे पास आर्टिफिशियल सिस्टम आ जाते हैं, ये इंसान बनाते हैं अपनी नीड्स के लिए। फॉर एग्जांपल ट्रैफिक सिस्टम हमने बनाए हुए हैं, कंप्यूटर सिस्टम बनाया हुआ है, टेलीफोन मोबाइल सिस्टम फॉर द सेक ऑफ कम्युनिकेशन बनाए हुए हैं हमने। डिफरेंस आपको याद रहना चाहिए कि नेचुरल सिस्टम इवॉल्व होते हैं नेचुरली, जबकि आर्टिफिशियल सिस्टम जो होते हैं वो हम डिज़ाइन करते हैं, ठीक है ना। और फिर ये सिस्टम जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, कभी आइसोलेटेड नहीं होते। हर सिस्टम अपने इन्वायरमेंट्स या दूसरे सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है। जैसे छोटी सी मैं आपको मिसाल देती चलूँ, ह्यूमन सिस्टम है, ह्यूमन बॉडी, हमारी जो अपनी बॉडी है, बायोलॉजिकल सिस्टम है, इंटरेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट के साथ, यानी हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। इसी तरह जो कंप्यूटर सिस्टम है वो आर्टिफिशियल सिस्टम है। तो हम ह्यूमन यूजर के साथ इसका इंटरेक्शन हो रहा है, कैसे? थ्रू इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ये इंटरेक्शन ही सिस्टम को फंक्शनल बनाते हैं। फिर एक एग्जाम की टिप मैं आपको दे दूं, अक्सर पूछा जाता है कि आप एक्सप्लेन करें सिस्टम इंटरेक्शन विद एग्जांपल। तो ये 2 एग्जांपल यानी ह्यूमन बॉडी और कंप्यूटर सिस्टम की एग्जांपल आप कोट कर सकते हैं उधर। नेक्स्ट ये कहते हैं कि एक्सप्लेन कंप्यूटर्स एज सिस्टम, देयर गोल्स, पार्ट्स एंड हाउ दीज पार्ट्स कनेक्ट विद ईच अदर एंड द एनवायरनमेंट। कंप्यूटर को एक सिस्टम कहते हैं, ये हमें सबको पता है, क्योंकि इसके मल्टीपल पार्ट्स यानी इसमें सब सिस्टम्स होते हैं, उनसे मिलकर ये बनता है जो एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करते हैं। वो गोल या पर्पस क्या होते हैं कि डाटा को प्रोसेस करना और मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जनरेट करना। इसके पार्ट कौन कौन से होते हैं आगे हम डिटेल से इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। इनपुट डिवाइसेज, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर वगैरह डाटा एंटर करने के लिए। प्रोसेसिंग यूनिट होती है यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू भी जिसको कहते हैं, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। मेमोरी है जिसमें रैम या स्टोरेज डाटा और इंस्ट्रक्शंस को टेम्पररी या परमानेंटली स्टोर करने के लिए। और फिर इसमें आउटपुट डिवाइसेस आ जाती हैं जैसे मॉनिटर, प्रिंटर वगैरह, रिजल्ट्स यूज़र को दिखाते हैं इसमें। इन्वायरमेंट से कनेक्शन, कंप्यूटर सिर्फ अपने अंदर ही ऑपरेट नहीं करता, वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जैसे कि यूज़र्स, हम लोग हो गए, डिवाइसेस, नेटवर्क्स, इनके साथ भी इंटरेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल एक एटीएम सिस्टम है, तो उसका जो यूज़र है यानी कस्टमर, नेटवर्क किस तरह एक सिस्टम है, बैंक सर्वर वगैरह, और मशीन हो गई एटीएम हार्डवेयर, ये इनके साथ जो है कस्टमर ने कैसे इंटरेक्ट करना है एटीएम मशीन के साथ, उसके हार्डवेयर के थ्रू इंटरेक्ट करना है, ठीक है। और नेटवर्क जो है वो बैंक का यानी कि सर्वर होता है, और मशीन जो है इसमें एटीएम हार्डवेयर है। नेक्स्ट ये कहते हैं प्रोवाइड अ डिटेल्ड लुक एट वन ह्यूमन कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंपोनेंट्स, वर्किंग, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मॉडर्न जितनी भी कंप्यूटिंग सिस्टम्स है ना, दे आर बेस्ड ऑन वन ह्यूमन कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अगर आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आपको बहुत सारी कंप्यूटिंग सिस्टम की समझ आ जाती है, और ये इजी है, इसमें इतना कोई मुश्किल नहीं है। ये कहते हैं कि
वन न्यूमन आर्किटेक्चर जो है वो एक फेमस कंप्यूटर मॉडल है जो कि मॉडर्न कंप्यूटर्स का फाउंडेशन है। इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं जी? मेमोरी यूनिट होता है, इंस्ट्रक्शंस और डाटा को स्टोर करता है। कंट्रोल यूनिट होता है, इंस्ट्रक्शंस को डिकोड या एग्जीक्यूट करने के लिए, उनका सीक्वेंस मैनेज करने के लिए। फिर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है जिसमें कैलकुलेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं इंटरेक्शन के लिए, इन्वायरमेंट और इंटरेक्शन की जो हम बात कर रहे हैं ना। इसकी वर्किंग को हम देखेंगे कि ये मॉडल जो है स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है जिसमें इंस्ट्रक्शन और डेटा एक ही मेमोरी में स्टोर होते हैं। सीपीयू एक साइकिल फॉलो करता है जिसे फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट का हम साइकिल कहते हैं, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। स्ट्रेंथ्स को देखेंगे। स्ट्रेंथ्स जो है यानी कि ये सिंपल डिज़ाइन है और इसको इम्प्लीमेंट करना बड़ा आसान है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, स्केलेबल होता है, यूनिवर्सल मॉडल है, हर तरह के कंप्यूटर्स पर अप्लाई किया जा सकता है। और इसकी वीकनेसेस को हम देखेंगे कि वॉन न्यूमन बॉटलनेक आगे जाके हम पढ़ेंगे, यानी सीपीयू और मेमोरी के दरमियान डाटा ट्रांसफर लिमिटेड होता है जो कि स्पीड को स्लो कर देता है। उसको हम कहते हैं कि वॉन न्यूमन बॉटलनेक, ये एक इसकी वीकनेस है। और ये भी कि एक ही बस डाटा और इंस्ट्रक्शन दोनों के लिए यूज़ होती है जिसकी वजह से ये डिले होता है। ये भी इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसको हम डिटेल में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। नेक्स्ट ये कहते हैं कवर टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम, कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क्स, इंटरनेट, एक्सप्लेनिंग देयर रोल्स एंड पर्पसेस। कंप्यूटर के सिस्टम के आपको पता है कि मल्टीपल टाइप्स होती हैं, अलग अलग रोल्स प्ले कर रही होती हैं। जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर, ये एक फिजिकल मशीन है जिसमें प्रोसेसर, मेमोरी, डिवाइसेस वगैरह होती हैं जो डाटा प्रोसेस करते हैं। फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गए, लैपटॉप हो गए। इसी तरह इसमें सॉफ्टवेयर होते हैं जो इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है, हार्डवेयर को गाइड करता है। और इसकी दो टाइप्स देखेंगे हम। सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ जो आपकी होती है कंप्यूटर को चलाती है, लिनक्स, यूनिक्स, मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह वगैरह। ठीक है, ये सारे जो है ना कंप्यूटर के रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए होते हैं। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूज़र के टास्क परफॉर्म करते हैं। इसकी मिसाल आपको देती हूँ मैं, MS वर्ड हो गई या ब्राउज़र हो गए, गूगल क्रोम एटसेट्रा। आपके मोबाइल में भी जो ऐप्स होते हैं दे आर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेटवर्क्स जब मल्टीपल कंप्यूटर से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो वो डाटा शेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल लैन और वैन वगैरह। इंटरनेट एक सबसे बड़ा एक ग्लोबल नेटवर्क है जो बिलियंस ऑफ डिवाइसेस को कनेक्ट करता है और कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाता है। इसका पर्पस क्या है जी? इंटरनेट का इंफॉर्मेशन शेयरिंग, कम्युनिकेशन, बिजनेस, एंटरटेनमेंट, ये सारे इसके पर्पस हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं हम इस चैप्टर के अंदर, ये इसका ओवरव्यू हो गया, इसके अंदर हम कवर करेंगे इंशाल्लाह से। कंक्लूजन में ये कहते हैं कि बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर स्टूडेंट विल बी इन बेटर पोजीशन टू अंडरस्टैंड सिस्टम्स, देयर क्लासिफिकेशन एंड देयर रेलेवेंस इन बोथ नेचुरल एंड मैन मेड कॉन्टेक्स्ट, सपोर्टिंग फ्यूचर लर्निंग एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। यानी इस चैप्टर को जब हम पढ़ लेंगे तो हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि सिस्टम होता क्या है और किस तरह अलग अलग सिस्टम को क्लासीफाई किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल नेचुरल सिस्टम जैसे कि ह्यूमन बॉडी हो गई, इकोसिस्टम हो गया, और मैन मेड सिस्टम जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो गया, कंप्यूटर सिस्टम हो गया। हमें ये भी समझ आ जाएगी कि इन सिस्टम्स का रियल लाइफ से क्या रेलेवेंस है और इनका कितना रोल इसके अंदर इम्पोर्टेंट है रियल लाइफ के अंदर। फॉर एग्जांपल जब हम नेचुरल और मैन मेड सिस्टम की सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को समझेंगे और उनके लिए फ्यूचर लर्निंग जैसे कि एडवांस कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन जैसे कंप्यूटर नेटवर्क्स, AI, इन्वायरमेंट रिलेटेड जो सिस्टम है, इनको समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। In short, we will not only learn theory but also develop practical thinking skills, जो हायर स्टडीज़ और रोज़मर्रा के मसाइल को सॉल्व करने में हमारी बहुत हेल्प करेंगे। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम सिस्टम थ्योरी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सिस्टम को कवर अप करेंगे, यानी पेज नंबर 3 से पेज नंबर हम 6 तक इंशाल्लाह जाएंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे आपका फीडबैक ज़रूर चाहिए होगा इस वीडियो के बारे में। आपके जो भी क्वेश्चन हैं वो आपने कमेंट सेक्शन में पोस्ट करने हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, गो थ्रू कीजिएगा इन चीज़ों को। और यूनिट नंबर 1 की जो एक्सरसाइज है वो इंशाल्लाह वीडियो नंबर 6 के अंदर हम कवर करेंगे। उसमें तमाम MCQs को डिटेल्स डिस्कस करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस को और लॉन्ग क्वेश्चंस को भी हम जो है उसके अंदर सॉल्व करवाएंगे, वीडियो में आपके साथ सॉल्व करवाएंगे। और नोट्स जो हैं वो सारे के सारे www.lessoncrifting.com के ऊपर अवेलेबल होंगे। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अंटिल देन, टेक केयर, बाय बाय।
Thanks for learning with me on Learn with Aisha. Don't forget to like, subscribe, and share so you never miss a lecture. And for complete notes and resources, visit lessoncrafting.com.